अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। आज हम मौजूद हैं एक न्यू केस के साथ जो कि है आईफोन 12 प्रो मैक्स का फेस आईडी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का फेस आईडी हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है और किस किस चीज़ से हमने बचना है और किस तरह से हम आसानी के साथ फेस आईडी को रिपेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जहन में रहे कि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिपेयर्स में से एक है, तो इसे एक्सपीरियंस पर्सन ही ट्राई करें। यहाँ पर दो चीज़ों का हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ख्याल करना है। द वन थिंग इज़ कि हीट जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए और हमें फ्रंट कैमरा को बचाना है। दूसरी चीज़ जो है वो फेस आईडी की अलाइनमेंट है। मेजर यही चीज़ें हैं कि फ्रंट कैमरा को बचाया जाए और फेस आईडी की अलाइनमेंट पे फोकस किया जाए। तो क्विक का 861 DW हॉट एयर स्टेशन में यूज़ कर रहा हूँ। कैप्टॉन टेप के साथ मैंने कैमरा को कवर किया हुआ है, फ्रंट कैमरा को। तो नॉर्मल हीट के साथ जो है मैंने डॉट प्रोजेक्टर को हीट किया है। तो मैं इसको अब डॉट प्रोजेक्टर होल्डर से बाहर निकाल लूँगा। हमने निकालते हुए ये ख्याल करना है कि ये वाला क्रिस्टल जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रिस्टल ब्रेक हो गया तो फेस आईडी आपका डिटेक्ट नहीं होगा और क्रिस्टल नया लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर फेस आईडी अलाइनमेंट का इशू आएगा। तो जनाब ये है हमारा डॉट प्रोजेक्टर जो कि लगा हुआ है ओरिजिनल स्ट्रिप के ऊपर इस वक्त। तो हम इसको नॉर्मल हीट के ऊपर स्ट्रिप से अलहदा कर लेंगे। इसके बाद हमने डॉट प्रोजेक्टर को होल्डर में लगाया है डॉट प्रोजेक्टर के। तो अब हम इसका रिमूव करेंगे मॉसफेट को, जो आपको क्रिस्टल की तरह का नज़र आ रहा है। ग्रे से कलर में ये मॉसफेट है और ये जो गोल्डन कलर की आपको वायर्स नज़र आ रही हैं इनको हमने बचाना है। इसको एमीटर बोला जाता है। अगर ये वायर्स ब्रेक हो गई तो फेस आईडी डिटेक्ट नहीं होगा। तो मॉसफेट को हम बाईपास करते हैं। ये एक बड़ा पॉइंट और एक उसके साथ स्मॉल पॉइंट जो है इनको हमें जंपर करना पड़ता है। अब हम इसको जेसी की न्यू स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे डॉट प्रोजेक्टर को। न्यू स्ट्रिप पे लगाने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया डॉट प्रोजेक्टर के चारों मॉड्यूल नॉर्मल आते हैं कि नहीं आते। तो रिज़ल्ट्स यहाँ पर नॉर्मल हैं। तो इसके बाद हम डॉट प्रोजेक्टर को इसकी हाउसिंग के अंदर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर भी इंस्टॉल करते हुए हमें ये ख्याल करना है कि जो क्रिस्टल है ये वाला ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। अब हम सेकेंड मेजर स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और इसी के ही पैसे हैं, जो कि है क्रिस्टल अलाइनमेंट के। अगर ये अलाइनमेंट ठीक ना हुई तो हमारा जो फेस आईडी है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो ये एरर देना शुरू कर देगा मूव लिटिल हायर का और लोअर का। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसकी लोअर साइड जो है ये वाली साइड, यहाँ पर ये बिल्कुल क्रिस्टल के साथ अलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बराबर कर लेंगे इस साइड को तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। लेकिन हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये लोअर साइड जो है ये बिल्कुल 100% बराबर हो। साथ ही साथ जो फ्रंट साइड है वो भी अलाइन होनी चाहिए, वो भी मिस अलाइन राइट या लेफ़्ट की तरफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको टॉप साइड भी मैं अलाइन कर रहा हूँ और लोअर साइड से मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ। 12 प्रो मैक्स में लोअर साइड से अलाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप जो है वो बीच में तंग करती है और यहाँ पर हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये बात आप बिल्कुल जहन में रखिएगा कि जो असल काम है फेस आईडी में वो अलाइनमेंट का और फ्रंट कैमरा को
सेव रखने का है। अगर हम लोग फ्रंट कैमरा को कवर नहीं करेंगे या हीट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फ्रंट कैमरा ब्लर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेंस है वो प्लास्टिक का बना होता है। हमने फ्रंट कैमरा को हमेशा जो है वो कैप्टॉन टेप से कवर करना है, इसके अलावा किसी टेप से कवर नहीं करना, अदरवाइज़ ग्लू जो है वो कैमरा के ऊपर लग जाएगी और कैमरा ब्लर हो जाएगा। यहाँ पर हम डॉट प्रोजेक्टर को अलाइनमेंट के बाद ग्लू भी लगा सकते हैं और एल्फी भी लगा सकते हैं। ग्लू जो है वो स्पेसिफिक यूज़ होती है जिसको OK7 ग्लू बोला जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि वो ग्लू रीफ्लो हो सकती है, यानी कि अगर हमारी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है तो हम उससे अलाइनमेंट हीट करके ठीक कर सकते हैं। और नुकसान ये है कि वो कुछ अरसे के बाद अपनी जगह से लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डॉट प्रोजेक्टर हिल जाता है। एल्फी का फ़ायदा ये है कि एल्फी मूवमेंट तो होने नहीं देती, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आपको रीअलाइनमेंट करनी हो तो एल्फी रीअलाइनमेंट नहीं करने देगी। फेस आईडी यहाँ पर बिल्कुल सही वर्क कर रही है, तो अगर आप लोगों को भी अपने डिवाइसेस रिपेयर करवाने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।